नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनावी गर्मी जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ गई है। लगातार नेता, निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने तैयारी में अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति और बिहार में एक बार फिर से दो ऐसे सीट जो हॉट सीट बनी हुई है उस पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से जानकारी देंगे। जी हां, सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र यानी कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री विजय चौधरी का वो क्षेत्र जहां पर विजय चौधरी 2 एक्ट के तहत आगे बढ़ रहे हैं। लोगों ने विजय चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सराय रंजन का विकास हुआ है तो बबलू एक्ट हुआ है और दूसरा विजय एक्ट हुआ है, और यही 2 एक्ट के तहत सराय रंजन में विधायक जी, मंत्री जी विकास कर रहे हैं। आखिरकार ये बबलू एक्ट और विजय एक्ट क्या है, हमने आपको इसकी जानकारी विस्तार से दी, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यकर्ता हो या विजय चौधरी के सपोर्टर हो, एक निर्दलीय प्रत्याशी से, एक उभरता हुआ नेता से इतना डर गए कि पूरी तरीके से उन्हें डराने धमकाने की साजिश जो है ये रची जाने लगी। जो कुणाल कुमार ने अपने पोस्टर और बैनर सराय रंजन विधानसभा क्षेत्रों में लगवाया, उसे रातों रात फाड़ दिया गया, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और वो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल पूरा मामला निकलकर सामने आता है कि कुणाल कुमार सराय रंजन का बेटा और वहां से प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के, वो कुणाल कुमार लगातार क्षेत्र में पैदल यात्रा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, उनकी दुख और तकलीफ और उनकी समस्याओं को सुन रहे थे। इस दौरान कुणाल कुमार के साथ जो भारी भीड़ नजर आया, उस भीड़ को देखते हुए विजय कुमार चौधरी के जो सपोर्टर हैं वो डर गए, सहम गए, और यही कारण रहा कि पोस्टर बैनर जो है वो फाड़े जाने लगे और किस तरीके से उन्हें धमकियां दी गई, ये कॉल रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। ये कुणाल कुमार का कहना है, वक्त पड़ा तो उसे भी आगे करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, विजय चौधरी की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन मामला यही नहीं थमता है। कुणाल कुमार का बढ़ता कद जो है इन तस्वीर के माध्यम से आप देखिए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी राज्य में आते हैं, किसी जिले में पहुंचते हैं, किसी लोकसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो उन्हें देखने के लिए जो भीड़ सड़क किनारे खड़े रहती है, वैसा ही भीड़ आप इस तस्वीर के माध्यम से देख रहे होंगे कि अपने बेटा सराय रंजन के बेटा कुणाल कुमार को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर नजर आ रहे हैं। और कुणाल कुमार लगातार पदयात्रा पर है, पदयात्रा करके सरकार की जो उपलब्धि रही सराय रंजन के लिए उसे गिनाने की काम कर रहे हैं। यानी कि विजय चौधरी ने जो काम किया, हालांकि जब उस क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र की जनता से मुलाकात करेंगे, तो आपको समस्याओं का पिटारा ही मिलेगा, अन्यथा वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब विजय चौधरी की पार्टी, विजय चौधरी का कहना है, उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि विकास देखना है तो सराय रंजन आइए। विद्यापीठ का तो विकास हुआ ही नहीं है, हम ये मानते हैं। यानी कि जहां जहां से कुणाल कुमार का काफिला गुजरा, उनका पदयात्रा गुजरी, वहां पर विकास नहीं हुआ है, ये खुद विजय चौधरी ने मान लिया और अब सराय रंजन बुला रहे हैं, जिसको लेकर कुणाल कुमार तैयारी कर लिए हैं। लेकिन कुणाल कुमार की बढ़ती कद को देखते हुए इस वक्त विजय कुमार चौधरी जो है उन्हें बड़े झटके लग रहे हैं। नीतीश कुमार के बेहद खास मंत्रियों में इनकी गिनती होती है। हमेशा नीतीश कुमार के अगल या
बगल में ही नजर आते हैं। और वो मंत्री साहब पर जब ऐसे आरोप लग रहे हैं तो काफी ज्यादा मामला गंभीर हो जाता है। वहां की जनता, कुणाल कुमार के सपोर्टर और खुद वहां के एक एक जनता ने साफ तौर पे कैमरे पे कहा कि सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ है तो सिर्फ दो ही, एक बबलू एक्ट हुआ है और एक विजय एक्ट हुआ है। और ये दो एक्ट के तहत बिहार में बहार है और नीतीश कुमार वाले विधायक जो है सराय रंजन में बहार के तहत काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता का सपोर्ट से कुणाल कुमार को जो मिला वो कुणाल कुमार अब सराय रंजन के बेटा बन बैठे हैं और साफ तौर पे विजय चौधरी को कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, आप बाहर जाइए। यहां तक कि उनके पोस्टर और बैनर में ये तक लिख दिया गया कि तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। वैसे में अब विजय चौधरी पर गंभीर आरोप के साथ खतरा, हार का भी मंडरा रहा है, क्योंकि इस वक्त वहां पर आक्रोश जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681